गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ द लार्वा ऑफ क्रस्टेशियन एनिमल। यहाँ हम क्रस्टेशियन एनिमल्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे डिफरेंट लार्वा फॉर्म। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डन द स्टडी अबाउट द larva of different animals in a invertebrates like free living animals and in a parasite animals. If we are talking about the larva of arthropoda animals, if we are talking about the larva of crustacean, so these crustacean animals are belong to the phylum Arthropoda. Arthropoda is the largest phylum of invertebrates. ये कैसा है? Invertebrates का बहुत largest phylum है. And the crustacean formerly called the Rampedia. इनको जनरली अगर हम बात करते हैं तो क्रस्टेशियन एनिमल्स को हम क्या बात करते हैं? दीज आर द रैम्पीडिया एनिमल्स, यानी कि ये रैम्पीडियन भी जनरली कॉल किए जाते हैं। द क्रस्टेशियन फॉर्म अ वेरी लार्ज एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्थोपोडा विच इंक्लूड 52,000 डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। जो क्रस्टेशिया है दैट इज द क्रस्टेशियन, ये ऑर्थोपोडा का बहुत ही लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड ग्रुप है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 52,000 जो स्पीसीज हैं वो इंक्लूडेड है। और यदि हम इसमें एनिमल्स की बात करते हैं तो लाइक क्रैब, लोबस्टर, क्रेफिश, श्रिम्प, बर्नाकल्स, ऑल दीज टाइप ऑफ एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन दिस फाइलम, जो कि क्या होती है इस फाइलम में इंक्लूडेड है। तो जब हम इस ऑर्थोपोडा की बात करते हैं, why these animals are called as crustacea? Because their body is covered by an exoskeleton. कि इनकी जो बॉडी होती है उस पर एक एक्सोस्केलेटन प्लेट प्रेजेंट होती है that is made up of chitin. That's why they are known as crustacean animal. It means they have the exoskeleton of chitin and this chitin structure is known as carapace, जो कि जनरली क्या करती है इनकी बॉडी की आउटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। And they molt to grow and this exoskeleton is helping for their moltation, यानी कि उनके मोल्टिंग में क्या करती है? हेल्प प्रोवाइड करती है। If we are talking about crustacean exhibit a number of larva form, जो crustacean animals होती हैं उनमें many of larva forms are there and अगर हम अर्लीस्ट या कॉमन लार्वा फॉर्म की बात करते हैं दैट इज द नॉपीलियस, जो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक अगर फॉर्म की बात करते हैं दैट इज नॉपीलियस। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमें पता है कि लार्वा मीन्स इन दीज एनिमल दे हैव द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो जो क्रस्टेशियन एनिमल्स होते हैं दे इंक्लूडेड बोथ टाइप ऑफ डेवलपमेंट। इट मीन्स दे हैव द डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड सम ऑफ द एनिमल हैविंग अ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, and those animals having a indirect development it means they have a larva form। कि उनमें क्या होगी? larva form है and this larva form due to the process of metamorphosis converted into the adult animals। तो जनरली इनमें क्या होगी? many of larva stages present होती है। सिंगल नहीं कह रहे हम कि अब जो कुछ एनिमल्स होते हैं उनमें एक लार्वा फॉर्म यानी कि उनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज लॉन्ग टाइम की है, फिर एक लार्वा फॉर्म आती है देन इट कन्वर्टिंग इन अडल्ट। इन सम एनिमल्स मेनी ऑफ मीडिएटरी लार्वा स्टेजेस आर देयर देन इट कन्वर्टिंग इन अडल्ट। तो बहुत सारी मेनी ऑफ डिफरेंट लार्वा स्पीसीज आर देयर, बहुत सारी लार्वा फॉर्म होती हैं। इन दीज क्रस्टेशियन एनिमल्स द डेवलपमेंट इज अकम्पाइड by various stages of larva, बहुत सारी larva stages हैं because their eggs are loaded with very little amount of eggs. It means their eggs are microlithial eggs. इनके eggs में क्या है? बहुत less amount में क्या present होता है? yolk present होता है। That's why they known as a microlithial eggs. And that's why they passes through a number of larva and immature stages. इसकी वजह से यानी कि इस रीजन की वजह से क्या होती है? इनमें many of larva stages या immature stages होती है between hatching from their eggs and reaching their adult form। यानी कि जब एग हैच करता है और वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो उसके मीडिएटरी बहुत सारी लार्वा स्टेजेस या immature stages are there. Each of the stages is separated by mold in which the hard exoskeleton is shed off to allow the animal to grow। तो जनरली क्या होता है कि जब भी इनमें कोई लार्वा स्टेज कन्वर्ट होती है सो दे मोल्टेड देयर एक्सोस्केलेटन, कि इनका जो
प्रीवियस जो एक्सोस्केलेटन होता है वो मोल्टेड हो जाता है एंड दे फॉर्म्ड अ न्यू एक्सोस्केलेटन, कि हर मोल्टिंग में ये अपना जो प्रीवियस एक्सोस्केलेटन है वो शेड ऑफ कर देते हैं एंड दे द न्यू स्केलेटन इज रीफॉर्म्ड अगेन। ये जनरली इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगर हम इनमें लार्वा फॉर्म की बात करते हैं तो वो फर्स्टली किसने डिस्क्राइब की है, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। जो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने सबसे पहले क्रस्टेशियन एनिमल की, और उसमें भी स्पेशली हम बात करते हैं साइक्लॉप्स में। साइक्लॉप्स की हैचिंग स्टेज में जो डिफरेंट एडल्ट और लार्वा फॉर्म में डिफरेंसेस के बारे में स्टडी किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्रस्टेशियन एनिमल के लार्वा है वो किसने डिस्क्राइब किए हैं, वो किए हैं एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अब अगर हम क्रस्टेशियन एनिमल्स में डिफरेंट लार्वा फॉर्म्स की बात करते हैं तो मेनी ऑफ लार्वा फॉर्म्स आर देयर लाइक नोपिलियस, मेटानोपिलियस, जोया, माइसिस, और अगर हम बात करते हैं फाइलोसोमा, मेगालोपा, मेनी अदर different larva stages are there. So we will talk about the one by one each of the larva stages. Now if we are talking about the first larva stage, अगर हम फर्स्ट लार्वा स्टेजेस की बात करते हैं दैट इज द नोपिलियस लार्वा। फर्स्ट जो लार्वा स्टेज है दैट इज द नोपिलियस। So it is the simplest and common earliest larva stage। ये कैसी है, बहुत सिंपल है, कॉमन है और earliest larva stage, या हम कह सकते हैं जस्ट वी कैन से इट इज अ फर्स्ट लार्वा स्टेज जनरली अगर हम बात करते हैं। बट हम फर्स्ट लार्वा स्टेज इसलिए इसको नहीं कहते बिकॉज इन मेनी एनिमल्स सम अदर स्टेजेस आर ऑल्सो देयर। तो अगर हम कह सकते हैं कॉमन या सिंपलेस्ट, जिनमें क्या होगा कि जो एम्ब्रियोनिक टाइम पीरियड है वो कम होगा और जो एग है वो यानी कि जो एम्ब्रियो है वो बहुत जल्दी ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स दे हैव द नोपिलियस स्टेज। और कुछ में क्या होती है कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है बहुत लॉन्ग टाइम की होती है, फिर वो लार्वा में कन्वर्ट होता है। तो हम नोपिलियस में अगर बात करते हैं इट इज द सिंपलेस्ट, कॉमन एंड अर्लिएस्ट लार्वा स्टेज। इट इज अ ओवल एंड पेयर शेप्ड विद अनसेगमेंटेड बॉडी। जनरली ऑर्थोपोडा के लिए ये डिस्क्राइब किया जाता है दैट ऑर्थोपोडा आर अ सेगमेंटेड बॉडी एनिमल, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नोपिलियस लार्वा इट इज अ ओवल एंड पेयर शेप बट अनसेगमेंटेड बॉडी। बॉडी कैसी है इसकी, अनसेगमेंटेड है। इट मीन्स देयर इज अ नो डिवीजन इज देयर। इट हैज अ 3 पेयर ऑफ जॉइंट अपेंडिजेस। इसमें क्या प्रेजेंट है, 3 पेयर ऑफ जॉइंट अपेंडिजेस है। तो यहाँ पर अगर हम 3 पेयर ऑफ जॉइंट अपेंडिजेस की बात करते हैं, द फर्स्ट पेयर इज एंटीन्यूलस। ये क्या है, एंटीन्यूली, एंड विच इज अ यूनिरेमस। जो फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडिजेस है दैट इज नोन एज द एंटीन्यूली। तो ये क्या है, दीज आर द एंटीन्यूली एंड इट इज अ यूनिरेमस। इट मीन्स इट इज नॉट हैविंग एनी ऑफ अदर ब्रांच। एक कैसी है, एक सिंगल स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिरेमस इन स्ट्रक्चर। कैसा है, यूनिरेमस है, इसकी कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है एंड इट इज नोन एज अ एंटीन्यूली। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड एंड थर्ड appendages, the second appendage is the antenna and its third is the mandible, and both structures are the biramous. It means it is also having a branch and it also having a branch. It means second and third appendages are biramous in structure and the first appendages are uniramous in structure. वो uniramous है और second और third क्या होते हैं, these are the biramous and structure. In their head region it's bearing a sessile median eyes. कि इसमें क्या present है, sessile median eyes are also present. So first is the Nopilius larva. This Nopilius larva generally found in a copepod animals like Cyclops, and it is a unsegmented body animal which bear 3 pair of appendages. Now if we are talking about second larva stages, it means in some animals the Nopilius larva is converted into a second stage, that is the Metanopilius larva. But in some animals the egg directly hatch into a Metanopilius stage. कि कुछ में तो क्या होती है, Nopilius is converting into the Metanopilius, but in other animals the eggs hatch into a directly
मेटानोपिलियस, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि नोपिलियस स्टेज प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्टली क्या आ जाती है मेटानोपिलियस। जैसे अगर हम बात करते हैं कि ब्रैंकिपल्स में अगर हम बात करते हैं, जो ब्रैंकिपल्स होता है उसमें सीधे ही क्या आता है मेटानोपिलियस बनता है। सो इट इज अ इंडिस्टिंक्ट डिफाइंड स्टेज फॉलोइंग द नोपिलियस। यहाँ पर इसकी हम जो बॉडी है उसको हम आइडेंटिफाई मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। यहाँ हमने क्या बोला कि जो नोपिलियस है इट इज अनसेगमेंटेड, ठीक है, ये अनसेगमेंटेड है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मेटानोपिलियस देयर हैज अ डिफरेंशिएशन, बट दिस डिफरेंशिएशन इज नॉट इन अ क्लियर, कि हम उसको डिफरेंशिएशन तो हुआ है बट वो क्लियरली डिफरेंशिएशन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अ इंडिस्टिंक्टली डिफाइंड स्टेज। इट कंसिस्ट एन ओवल सिफेलोथोरैक्स, यानी कि डिवीजन तो हुआ है, दैट इज अ सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। सिफेलोथोरैक्स है, elongated ट्रंक है एंड एब्डोमेन। डिवीजन क्या हो गया, सिफेलोथोरैक्स एक एरिया है और एब्डोमेन भी प्रेजेंट है, बट हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते, दैट इज अ सिफेलोथोरैक्स एंड दैट इज अ अपेंडिज एब्डोमेन एरिया। इट हैज बेसिक appendages of Nopilius and also develop the rudiments of the 4 pair of appendages। अब इसमें क्या है कि 3 pair of appendages of Nopilius, 3 pair of appendages of Nopilius are also present, यानी कि Nopilius में जो लार्वा appendages प्रेजेंट होते हैं वो तो है ही, साथ के साथ क्या होते हैं 4 pair of thoracic appendages are also there, कि उसके रूडिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली अगर हम इसमें देखते हैं यहाँ क्या है कि दैट इज द मेटानोपिलियस स्टेज। जनरली किसे प्रेजेंट है, ब्रैंकियोपोडा या सिफेलोकार्डिया के जो एनिमल्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है। अब 3 पेयर ऑफ अपेंडिसेस जो कि नोपिलियस में थे, एंटीना, एंटीन्यूली, एंटीना, मैंडिबल, these are also present. After that the appendages maxilla, maxilli, maxillipedes, 3 टाइप के अगर हम अपेंडिसेस बात करते हैं, मैक्सिला प्रेजेंट है, मैक्सिली प्रेजेंट है एंड मैक्सिलिपीड्स प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट होती हैं। एंड इट्स एब्डोमेन एरिया इज अ बाइफर्केटेड एज कॉर्डल फॉर्क। जो इनका एब्डोमेन एरिया होता है वो क्या हो जाता है, कॉर्डल फॉर्क में बाइफर्केटेड हो जाता है। सो इट इज अ सिफेलोथोरैसिक रीजन एंड इट इज अ एब्डोमेन रीजन, बट यहाँ पर क्लियरली डिफरेंशिएशन या क्लियरली डिस्टिंक्शन प्रेजेंट नहीं है। तो मेटानोपिलियस में क्या होता है कि ये सिमिलरली कैसा है, नोपिलियस के जैसा है, बट इसमें क्या होते हैं अपेंडिसेस इंक्रीज हो जाएंगे। 3 पेयर ऑफ अपेंडिसेस तो प्रेजेंट है, साथ ही साथ थोरेसिक एरिया में जो होते हैं 3 to 4 पेयर ऑफ अपेंडिसेस आर आल्सो डेवलप्ड एज मैक्सिलुला, मैक्सिला एंड मैक्सिलिपीड्स, ठीक है। एंड जो इसका पोस्टीरियर एरिया है वो क्या हो जाता है, बाइफर्केटेड इनटू द कॉर्डल फॉर्क। नेक्स्ट अगर हम लार्वा स्टेज की बात करते हैं, दैट इज द प्रोटोजोया लार्वा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सिमिलरली, जैसे हमने बात करी कि इन सम एनिमल्स द नोपिलियस कन्वर्टेड इनटू मेटानोपिलियस, देन मेटानोपिलियस कन्वर्टेड इनटू द प्रोटोजोया। या हम बात करते हैं इन सम एनिमल्स, फर्स्टली मेटानोपिलियस इज डेवलप्ड एंड देन मेटानोपिलियस कन्वर्टेड इनटू द प्रोटोजोया। तो ये जो है कि जरूरी नहीं कि हर एनिमल में क्या होगी, सभी जो ऑल द लार्वा स्टेजेस आर देयर, some animal have a single larva stages and some animal having a different larva stages, वन बाय वन भी प्रेजेंट हो सकती है या डायरेक्टली कोई लार्वा स्टेज भी प्रेजेंट हो सकती है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटोजोया, द मेटानोपिलियस लार्वा इज सक्सीडेड बाय दिस लार्वा स्टेज, यानी कि इन सम एनिमल्स द मेटानोपिलिया इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोटोजोया, बट इन सम एनिमल्स लाइक कैरिडिया animals either a Penaeus, Nopilius directly converted into the Protozoa। Nopilius जो होता है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, into the Protozoa larva। If we are talking about the Protozoa larva, it having a 7 pair of appendages। इसकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, 7 pair of appendages are present। and अगर हम इसकी बॉडी में जो एक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इट हैज अ डेवलपमेंट ऑफ कैरापेस। अभी हमने नोपिलियस और मेटानोपिलियस में बात करी, तो इन दीज लार्वा स्टेज दे डोंट हैव अ एनी एक्सोस्केलेटन स्टेज, बट इन अ प्रोटोजोया लार्वा दे हैव अ वेल डेवलप्ड कैरापेस। इनमें क्या प्रेजेंट होगा, वेल डेवलप्ड कंडीशन में कैरापेस एज अ एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है।
अब अगर इनमें बात करते हैं 7 पेयर ऑफ अपेंडिसेस, तो इनमें क्या होगा, अगेन एंटीन्यूली, एंटीना, मैक्सिलिपेड, और अगर हम बात करते हैं मैक्सिलुला, मैक्सिला एंड 2 पेयर ऑफ मैक्सिलिपेड्स आर देयर, कि एंटीन्यूल 1 पेयर तो क्या हो गया, एंटीन्यूला हो गया, फिर एंटिली हो गया, फिर मैंडिबल हो गया, इसके साथ साथ क्या हो गया, एक पेयर मैक्सिला हुआ, फिर मैक्सिली हुआ, and 2 pair of maxillipedes are present, and its abdomen area is again bifurcated as a telson. तो जनरली इसमें क्या होगा, अगर हम इसकी स्पेशलिटीज की बात करते हैं इस लार्वा फॉर्म की, इट्स हैविंग अ एक्सोस्केलेटन लाइक कैरापेस। नेक्स्ट अगर हम जो स्टेजेस की बात करते हैं, हमने किस किस की बात करी है, नोपिलियस, इट इज अ कॉमन एंड अर्लीस्ट लार्वा स्टेज, देन द मेटानोपिलियस, then Intina protozoa. If we are talking about the next larva stage, that is the zoea larva. Next जो आती है हमारी, that is the zoea larva. As like similar to the Nopelius, the zoea is the second important larva of the crustacean animal. जिस तरीके से नोपिलियस एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर होती है क्रस्टेशियन एनिमल्स लार्वा की, that सेकेंड अगर हम पोजीशन की बात करते हैं, इट इज टेकन बाय द जोया लार्वा। जो सेकेंड स्ट्रक्चर है या सेकेंड जो पोजीशन है, इट्स कैटेगराइज्ड बाय द जोया लार्वा। तो फर्स्ट जो होती है कॉमनली प्रेजेंट नोपिलियस एंड सेकेंड इज द जोया। द जोया इज अ कैटेगराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट cephallothorax and abdomen. It means in this larva stage there has a clearly division between the cephalothorax and abdomen. जो सिफेलोथोरेसिक रीजन है और एब्डोमेन है वो क्या है, क्लियरली डिस्टिंक्ट कंडीशन में या प्रेजेंट होते हैं। सो दैट इज द सिफेलोथोरेसिक एरिया एंड इट इज द एब्डोमेन एरिया। ये क्या है, दैट इज द सिफेलोथोरेसिक एरिया एंड इट इज द एब्डोमेन एरिया। द सिफेलोथोरेक्स एरिया इज कवर्ड बाय अ हेलमेट लाइक कैरापेस। जो सिफेलोथोरेक्स एरिया है उस पर क्या प्रेजेंट होगा, हेलमेट लाइक स्ट्रक्चर में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, दैट इज द कैरापेस, एंड दिस कैरापेस फॉर्म्ड प्रोड्यूस्ड द 2 लॉन्ग स्पाइन। दिस कैरापेस इज प्रोड्यूस्ड 2 लॉन्ग स्पाइन, फर्स्ट इज द रोस्ट्रम एंड सेकंड इज द मीडियन डॉर्सल स्पाइन। क्या प्रेजेंट होते हैं कि जो कैरापेस होता है वो कैरापेस क्या कर रहा है, 2 स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, फर्स्ट इज द मीडियन डॉर्सल स्पाइन एंड सेकेंड इज द रोस्ट्रम, एंड 2 अदर स्पाइन आर आल्सो प्रेजेंट विच इज नोन एज द लेटरल स्पाइन। कि तो क्या प्रेजेंट है, रोस्ट्रम और मीडियन डॉर्सल स्पाइन है, और इसके अलावा क्या होते हैं, 2 लेटरल स्पाइन आर आल्सो प्रेजेंट। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द जोया लार्वा, इट इज अ स्टॉक सेसिल आइज। क्या है इसमें, स्टॉक सेसिल आइज प्रेजेंट है, यानी कि सेवरंत नेत्र होता है। इसके अलावा अगर हम इसके अपेंडिसेस में बात करते हैं, अगेन वही क्या होगा, एंटीन्यूला, एंटीनिली, मैंडिबल, मैक्सिलिपेड, सेकेंड मैक्सिलिपेड, ऑल स्ट्रक्चर्स आर देयर। कि सारे क्या प्रेजेंट होंगे, अपेंडिसेस प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, स्पाइन स्ट्रक्चर्स भी इनमें प्रेजेंट होती है। तो अगर और साथ के साथ यहाँ पर अगर एक चीज और देखना चाहे, इट्स एब्डोमेन एरिया इज हैविंग अ 6 सेगमेंट। एब्डोमेन में क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड 6 सेगमेंट्स आर प्रेजेंट, एंड इन द सिफेलोथोरेक्स एरिया 8 पेयर ऑफ अपेंडिसेस आर देयर। सिफेलोथोरेक्स में क्या होंगे, 8 पेयर ऑफ अपेंडिसेस हैं, और एब्डोमेन में क्या होते हैं, 6 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये जनरली क्या है, इंपॉर्टेंट है, और किसमें होती है, जैसे क्रैब में डायरेक्टली क्या बनते हैं, जोया, जैसे ये नोपिलियस बन रहा है, इसी तरीके से सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर कन्वर्ट होती है, दैट इज द डायरेक्टली क्या होगा, कुछ एनिमल्स में डायरेक्टली जोया लार्वा बनेगा, जो एग है वो डायरेक्टली किसमें हैच होगा, इनटू द जोया स्टेज में, और कुछ में क्या होता है कि मोल्टिंग के थ्रू क्या बनता है, जोया लार्वा। Now, if we are talking about the next larva, that is the mysis larva. ठीक है, नेक्स्ट जो आती है mysis larva, and this larva is also known as a schizopod larva. इसको और हम क्या बोलते हैं, it is a schizopod larva. It is a advanced larva stage which has a well developed cephalothorax with all appendages. इसमें क्या होगा,
इट इज सिमिलर टू द अडल्ट एनिमल माइसिस। ये बिल्कुल सिमिलरली कैसा होता है, जो अडल्ट माइसिस एनिमल होता है उसके जैसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर्स का होगा। इट मीन्स इट हैव अ वेल डेवलप्ड सिफेलोथोरैक्स एंड वेल डेवलप्ड एब्डोमेन एरिया एंड इट्स appendages of thorax are biramous and also have apsopodites, कि जो इसके सिफेलोथोरैक्स में थोरेसिक एरिया की जो एब्डोमेन सिफेलोथोरैक्स में थोरेसिक एरिया के जो अपेंडिसेस होते हैं दे आर द बायरामस, सेम इन स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो हैविंग अ एक्सोपोडाइट्स। यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एडिशन में एक्सोपोडाइट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। अगर हम प्रीवियस स्टेजेस की बात करते हैं तो प्रीवियस स्टेजेस में देखो हमने 1 by 1 क्या देखा, नॉपिलियस में 3 पेयर ऑफ अपेंडिसेस प्रेजेंट है। फिर हम मेटानोपिलियस में बात करते हैं तो उसमें 3 पेयर ऑफ अपेंडिसेस के साथ साथ क्या आ जाते हैं, अगेन 3 to 4 पेयर ऑफ अपेंडिसेस आ जाते हैं, मैक्सिलुला या मैक्सिला मैक्सिलिपिड आ जाते हैं। फिर हम प्रोटोजोया में बात करते हैं तो वहां पर एडिशन क्या हुआ कि वहां पर 7 पेयर अपेंडिसेस के साथ साथ एडिशन में क्या प्रेजेंट है, कैरापेस प्रेजेंट है। फिर हम जोया लार्वा की बात करते हैं तो जोया लार्वा में एडिशन में क्या हुआ कि डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होगी सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में। उससे पहले हमने कोई डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर नहीं बताई, दैट इज द कंप्लीट सिफेलोथोरैक्सिक एरिया एंड दैट इज अ कंप्लीट एब्डोमेन एरिया। तो जोया में हम क्या कर देते हैं, क्लियरली डिफरेंशिएटेड कर सकते हैं, इट इज अ सिफेलोथोरैक्सिक एरिया एंड इट इज अ एब्डोमेन एरिया। बट जोया में जो एब्डोमेन एरिया है, देखो जोया में क्या है, एब्डोमेन एरिया पर अपेंडिसेस प्रेजेंट नहीं है, बट इनटू द माइसिस स्टेज the cephalothoracic area is bear the appendices as well as in the abdomen area is also having a appendices. It means in there has a different appendices into the thoracic area and different appendices into the abdomen area. So it is a advanced larva stage. It is similar to the mysis, कि जो adult animal है mysis उसकी जैसी complete structure इसमें present है। तो यहाँ जब हम इसके बॉडी की बात करते हैं, अगर आपने प्रॉन देखा हो तो प्रॉन में भी यहाँ क्या होता है, दैट इज अ कंप्लीट सिफेलोथोरैसिक एरिया एंड द इट इज अ पोस्टीरियर एब्डोमेन एरिया एंड एब्डोमेन इज कंसिस्ट ऑफ 6 सेगमेंट्स। कितने होते हैं, 6 सेगमेंट्स प्रेजेंट है। द सिफेलोथोरैक्स हैविंग अ रोस्ट्रम, स्टॉक्ड आई, antennae, antenna and the thoracic appendage and these thoracic appendages are the biramous। कैसे हैं biramous, it means यहाँ पर क्या है, इट मीन दे हैव अ ब्रांचेस, क्या होगी थोरेसिक अपेंडिसेस में ब्रांचिंग है। द एब्डोमेन कंसिस्ट ऑफ 6 सेगमेंट्स, यहाँ एब्डोमेन में क्या होते हैं, इट हैव 6 सेगमेंट, एब्डोमेन में 6 सेगमेंट है बट 5 पेयर ऑफ पिलियोपोड्स। जो यहाँ पर क्या है कि जो 5 सेगमेंट्स हैं उन पर जो अपेंडिसेस हैं, दीज अपेंडिसेस आर नोन एज प्लियोपोड्स। इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज प्लियोपोड्स। कौन से प्रेजेंट है, प्लियोपोड्स प्रेजेंट है एंड द 6 अपेंडिसेस एज यूरोपोड्स। ये जो 6 सेगमेंट होता है उस पर जो अपेंडिसेस होता है दैट इज अ यूरोपॉइंट एंड अ पॉइंटेड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज टेल्सन। यानी कि इसमें वेल डेवलप्ड जो एनिमल में प्रेजेंट होती है उसकी जैसी सिमिलर स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है। तो एब्डोमेन में जो अपेंडिसेस होते हैं दीज आर नोन एज प्लियोपोड्स। लास्ट में 6 सेगमेंट पर जो अपेंडिसेस है दैट इज द यूरोपोड्स and these are the thoracic appendices. So mysis is a advanced larva stage similar to the adult. Next अगर हम बात करते हैं that is a cypress larva। जो नेक्स्ट आता है हमारा साइप्रेस, जो कि साइप्रिडी जो ग्रुप होता है उन एनिमल्स में प्रेजेंट होता है जिन्हें हम जनरली क्या कहते हैं, बर्नेकॉल्स एनिमल्स कहते हैं, जैसे लीपस हो गया। तो लीपस में या अगर हम बात करते हैं साइप्रिस में जो होता है इस टाइप की लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है और ये जो लार्वा स्टेज होती है इट इज एनक्लोजेस इनटू द 2 साइड कैरापेस, कि यहाँ जो लार्वा स्टेजेस होती है वो एनक्लोज्ड होती है इनटू द कैरापेस, पूरी की पूरी बॉडी कैरापेस में एनक्लोज्ड होती है। जैसे अगर हम बात करें ये हैंड है और हैंड को हमने ऊपर से कवर कर दिया, सो इट इज अ लोअर कैरापेस एंड इट इज अ अपर कैरापेस। तो बोथ साइड से क्या है, कैरापेस ने एनिमल को कवर्ड कर रखा है, यानी कि लार्वा स्टेज इज कवर्ड। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज
In some Cypripediae like Lepus, the Nauplius passes into Cyprus, यानी कि Nauplius से डायरेक्टली क्या बनता है, Cyprus बनता है. And the meaning of Cyprus is the muscle stage. Muscles यानी कि जैसे हमने यूनियो में बात कर दी, यूनियो इज द बाइवॉल्विया एनिमल. बाइवॉल्विया है कि एनिमल बॉडी किसमें कवर्ड होती है, शेल में. और इनमें बॉडी जो है वो किसमें कवर्ड है, इन विच द बॉडी एंड द अपेंडिसेस आर एनक्लोजेस विद इन बाइवॉल्ड कैरापेस, कि इनकी जो बॉडी होती है वो बाइवॉल्ड किसमें कवर्ड होती है, कैरापेस में होती है. एंड अडक्टर मसल, यानी कि अडक्टर मसल क्या करती है, उस कैरापेस में उस एनिमल की लार्वा जो स्टेज होती है उसको एनक्लोजेस रखती है. इट्स मॉडिफाइड एंटीन्यूल्स हैव सीमेंटेड ग्लैंड, जो इनके एंटीन्यूल्स होते हैं वो किसमें मॉडिफाइड हो जाते हैं, इनटू द सीमेंटेड ग्लैंड विच सिचुएटेड एट देयर बेस. और उस ग्लैंड के थ्रू क्या होते हैं, ये अपने शेल से अटैच रहते हैं, यानी कि किसी बेस से क्या हो सकते हैं, अडेसिव कंडीशन में प्रेजेंट होंगे. तो साइप्रस जो होती है वेल डेवलप्ड लार्वा स्टेजेस है, बट इन दिस स्टेज the larva is encloses both sides, it means a bivalved carapace, दोनों साइड से क्या होता है, कैरापेस में कवर्ड होता है. तो यहाँ जैसे अगर हम डायग्राम में बात करें तो ऊपर भी कैरापेस होगा और लोअर साइड भी कैरापेस होगा, और ये क्या आ जाती है, हमारी साइप्रस स्टेज आ जाती है. तो एक तरीके से क्या होगा, ये जनरली किन में प्रेजेंट हो गया, जैसे लीपस है उनमें प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट जो हम लार्वा की बात करते हैं दैट इज द मेगालोपा लार्वा. नेक्स्ट जो लार्वा स्टेज आती है दैट इज अ मेगालोपा. यानी कि जो ट्रू क्रैब्स में, क्रैब्स जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो जनरली प्रेजेंट लार्वा स्टेजेस होती है दैट इज द मेगालोपा. इट मीन्स इन बैंक्यूरिया जो एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम जनरली ट्रू क्रैब्स बोलते हैं, उन एनिमल्स में क्या होता है, जोया लार्वा. The zoea larva is converted into the mysis and the mysis larva converted into the megalopa. कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि कुछ में तो क्या होगा, जोया कन्वर्टेड इनटू द माइसिस एंड माइसिस कन्वर्टेड इनटू द मेगालोपा, अदरवाइज जोया डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द मेगालोपा लार्वा. यानी कि इनमें क्या होता है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है वो लॉन्ग टाइम पीरियड की होती है और 1 या 2 ही क्या प्रेजेंट होती हैं, लार्वा स्टेजेस डिस्टिंक्टली प्रेजेंट होती हैं. जो मेगालोपा लार्वा होता है इट इज सिमिलर टू द अडल्ट क्रैब. ये सिमिलरली कैसा होता है, जो अडल्ट क्रैब एनिमल होता है उसके जैसा होगा. इट मीन्स इट्स बियर अ 13 पेयर ऑफ अपेंडिसेस. एनिमल की जैसे क्या होगा, 13 पेयर ऑफ अपेंडिसेस होंगी. आगे की जो बॉडी है वो किस पिक से कवर होगी, सिफेलोथोरैक्स से होगी. ये क्या होगा, इट इज अ एब्डोमेन एरिया. अगर हम यहाँ बात करते हैं दीज आर द थोरेसिक लेग, इट इज अ सीलिएटेड लेग जिसको हम बोलते हैं दैट इज अ सीलिएटेड लेग. ये क्या हो गया, एंटीन्यूली, ये एंटीना होता है. इट इज अ स्टॉक्ड आई. स्टॉक्ड आई के बाद क्या होती है, दैट इज अ सीलिएटेड लेग एंड आफ्टर दैट दीज आर द थोरेसिक लेग. तो इस तरीके से इनमें क्या होती है, डिफरेंट लार्वा स्टेजेस जनरली प्रेजेंट होती हैं. तो जब हम मेगालोपा की बात करते हैं तो मेगालोपा कैसा होता है, सिमिलर टू द अडल्ट क्रैब. सिमिलर कैसा होता है, अडल्ट क्रैब के जैसा होता है, यानी कि सिफेलोथोरैक्स होगा. ये इसका क्या रीजन हो गया, सिफेलोथोरैक्स एंड इट इज द एब्डोमेन एरिया. ये क्या है, और ये क्या हो गया, सिफेलोथोरैक्स. ठीक है, तो यहाँ ये थोरेसिक अपेंडिसेस हो गए, ये हेड के अपेंडिसेस हो गए और यहाँ एब्डोमेन एरिया होते हैं. और जो मेगालोपा स्टेज होती है तो वो मेगालोपा स्टेज क्या होती है, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होती है, अडल्ट क्रैब में. और यहाँ जो इसमें अगर हम ये बात करते हैं दीज आर द प्लियोपोर्स, यहाँ पर ये जो इसके एब्डोमेन है उसमें 6 सेगमेंट होंगे और यहाँ जो अपेंडिसेस प्रेजेंट होंगे दीज आर द प्लियोपोर्स. सॉरी, कैसे होंगे, माइसिस के जैसे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, प्लियोपोर्स. अगर नेक्स्ट अगर हम जो ये लार्वा स्टेजेस की बात करते हैं दैट इज अ पाइलोसोमा लार्वा. नेक्स्ट जो आती है पाइलोसोमा आती है, इट इज अ न्यूली हैच लार्वा टू द रॉक लॉबस्टर. डायरेक्टली क्या होता है, इनमें क्या बनता है, रॉक लॉबस्टर जो एनिमल्स होते हैं जैसे पेनिड्यूलस होगा जिसे हम जनरली ग्लास क्रैब भी कहते हैं. तो इन ग्लास क्रैब में क्या होता है, डायरेक्टली क्या बनता है,
फाइलोसोमा स्टेज बनती है। इट इज अ रिमार्केबल फॉर इट्स लार्वा लार्ज साइज। ये लार्ज साइज का होता है क्यों? क्योंकि जो बहुत लॉन्ग टाइम की एम्ब्रियोनिक जो स्टेज होती है वो कंप्लीटेड करके ये किसमें कन्वर्ट होता है? लार्वा स्टेजेस में। सो इट इज अ रिमार्केबल फॉर इट्स लार्ज साइज। इस लार्ज साइज का होगा, एक्सट्रीमली फ्लैट एंड अ लीफ लाइक डेलिकेटेड फॉर्म। कैसा होता है? लीफ लाइक है, और साथ के साथ क्या होता है? ग्लास ट्रांसपेरेंसी, ग्लास की जैसे ट्रांसपेरेंस होता है। तो क्या हो गया? लार्ज साइज का है, एक्सट्रीमली फ्लैटेंड कंडीशंस होती है, लीफ लाइक, और कैसा होता है? ग्लास की जैसे ट्रांसपेरेंट होता है। दैट्स व्हाई दीज एनिमल्स आर नोन एज ग्लास क्रैब। इनको हम जनरली क्या बोलते हैं? ग्लास क्रैब भी बोलते हैं। अगर हम इन एनिमल्स की बात करते हैं, द लार्ज ओवल कैरापेस कवर द हेड एंड द फर्स्ट टू थोरेसिक सेगमेंट। अब इनमें जो कैरापेस प्रेजेंट होता है वो केवल कहाँ प्रेजेंट होता है कि एक तो केवल हेड पोर्शन पे, और स्टार्टिंग के जो थोरेसिक जो एरिया होते हैं, यानी कि फर्स्ट जो टू थोरेसिक अपेंडिजेस होते हैं केवल उनको ही कवर करता है। कंप्लीट थोरेसिक रीजन पर कैरापेस प्रेजेंट नहीं है। अभी बिफोर कि हम जितनी भी लार्वा स्टेजेस की बात करी, उन लार्वा स्टेजेस में क्या था कि जो थोरेसिक जो कैरापेस है वो कंप्लीट सिफेलोथोरैक्स पे प्रेजेंट है। इट मींस हेड पर और थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम फाइलोसोमा की बात करते हैं तो फाइलोसोमा में क्या होता है? कैरापेस हेड और स्टार्टिंग के जो टू थोरेसिक रीजन के सेगमेंट्स होते हैं वहीं तक ही प्रेजेंट होता है। द आईज आर लार्जली स्टॉक्ड एंड कंपाउंड। आईज कैसी है? कंपाउंड है। इट इज अ स्पेशलिटी ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा एंड स्टॉक्ड आईज है। On interior 6 pair of thoracic appendages are present in the newly hatched larva। जो न्यूली हैच्ड लार्वा होता है उसमें क्या होते हैं कि जो थोरेसिक अपेंडिज हैं दे आर द बायरेमस। कैसे हैं? बायरेमस। इट मींस ईच अपेंडिज इज अ ब्रांच। हर अपेंडिजेस में क्या प्रेजेंट है? टू ब्रांचिंग है। सो जो थोरेसिक अपेंडिजेस हैं जो न्यूली हैच्ड होता है उसमें क्या होती है? केवल यानी कि ओनली thoracic appendages are there, abdomen appendages are not there। एब्डोमिन एरिया में नहीं है, केवल क्या है? thoracic appendages में प्रेजेंट है। एंड द thoracic appendages are the biramous in structure। कैसे होते हैं? biramous स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। So these are the some important larva stage of crustacean either a phylum Arthropoda एनिमल की। ये ऑर्थोपोडा एनिमल्स की डिफरेंट लार्वा स्टेजेस है। जो जैसे अगर हमने बात करी कौन कौन सी, फर्स्टली जो होती है नॉपिलियस। सेकेंड इंपॉर्टेंट लार्वा अगर हम बात करते हैं जोया, बिकॉज इट कंटेन अ डिस्टिंक्ट डिफरेंशिएशन लेयर बिटवीन द सिफेलोथोरैक्स एंड द एब्डोमिन एरिया। तो माइसिस अनसेगमेंटेड है, वहां हम डिफरेंशिएट नहीं करते कि क्या होगा, कौन सा डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। कंप्लीट बॉडी है कि हम हेड सिफेलोथोरैक्स या एब्डोमेन डिफरेंशिएशन नहीं करते, जबकि जोया में ये क्लियरली डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगा। जैसे जैसे लार्वा स्टेज होती जाती है डिफरेंशिएशन यानी कि जो स्टेजेस होती है या स्ट्रक्चर का एडिशन होगा। नॉपिलियस में 3 पेयर ऑफ अपेंडिजेस हैं। मेटानॉपिलियस में अगर हम बात करते हैं तो 6 to 7 पेयर ऑफ थोरेसिक अपेंडिजी होंगे, हेड और थोरेसिक अपेंडिजीज होंगे। फिर हम बात करते हैं जोया में तो भी क्या है? 7 या 8 पेयर केवल क्या प्रेजेंट होते हैं? थोरेसिक अपेंडिजेस होते हैं। प्रोटोजोया और जोया में कैरापेस का एडिशन हो जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं तो एब्डोमेन एरिया के अपेंडिजेस का एडिशन हो जाता है। इस तरीके से डिफरेंट लार्वा स्टेजेस आर देयर इनटू द क्रस्टेशियन एनिमल। अगर इसके अलावा अगर हम और भी बहुत सारी लार्वा स्टेजेस होती हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोनेथ हो गया जो कि हर्मिट क्रैब में प्रेजेंट होती है। एलिमा भी एक लार्वा स्टेज है जो कि जनरली किस में प्रेजेंट होती है? स्क्विला में प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा मेस्टिगोपस। तो डिफरेंट और भी अदर मेनी लार्वा स्टेजेस होती हैं जो कि क्रस्टेशियन एनिमल्स में प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ हमने जो इम्पोर्टेंटली हम स्टडी करते हैं उन लार्वा स्टेजेस को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, और ये आपका लार्वा का जो टॉपिक है यहाँ कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।